वाराणसी के लक्सा थाना क्षेत्र में एक कथित अधिवक्ता और उसके परिजनों पर मारपीट, लूट, रंगदारी मांगने तथा जान से मारने की नीयत से हमला करने का गंभीर आरोप लगाते हुए पीड़ित पक्ष ने शासन प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कठोर कार्यवाही की मांग की है। पीड़ित राधेश्याम यादव निवासी चंदू सोनकर का बड़ी गैबी थाना भेलूपुर वाराणसी ने आरोप लगाया कि 7 जुलाई 2026 की रात लगभग 9 बजे उनका पुत्र दिलीप यादव काशी अन्नपूर्णा आश्रम स्थित रामकुंड से लौट रहा था। इसी दौरान कथित अधिवक्ता संजय लालवानी की कार उनके वाहन के साइड मिरर से हल्की टकरा गई। आरोप है कि इसके बाद संजय लालवानी ने गाड़ी रोककर दिलीप यादव और उसके साथ मौजूद विवेक सोनकर उर्फ विशाल के साथ अभद्रता की गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी तथा अपने पिता और भाइयों को भी मौके पर बुला लिया। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि भीड़ जुटने पर विवेक सोनकर किसी तरह वहां से निकल गया, जबकि दिलीप यादव को जबरन खींचकर संजय लालवानी के घर ले जाया गया, जहां उसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई। आरोप है कि इस दौरान उसकी शर्ट की जेब से 4,000 रुपए निकाल लिए गए और 50,000 की रंगदारी मांगी गई। रकम न देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी गई। पीड़ित परिवार का यह भी कहना है कि बाद में दिलीप यादव और उसे बचाने पहुंचे रितेश यादव के खिलाफ भी दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज कराया गया। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। किस प्रकार का आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं? जी सर, मेरा नाम रितेश यादव है। मैं काशी अन्नपूर्णा पे ऑटो चलाता हूँ। रितेश, क्या घटना घटी थी? सर, वहाँ पे वो संजय लालवानी नाम से अधिवक्ता है, वो मेरे भैया गाड़ी से जा रहे थे तो उनको टच हो गया। लालवानी जी कहाँ रहते हैं और किस स्थान पे गाड़ी टच हुई? ये नारायण नगर पे उनका घर है, उसी जगह गाड़ी उनकी टच हुई। गाड़ी टच होने के बाद क्या हुआ? उसके बाद विशाल भैया निकले गाड़ी से, तो पूछे क्या हुआ भैया, तो वो अधिवक्ता जो संजय लालवानी थे, नहीं संजय लालवानी थे, वो लगे बहस करने उनसे और दोनों लोग में हाथापाई। उधर जाके विशाल भैया को लगे मारने भैया वो अधिवक्ता। उस पक्ष से कितने लोग थे? उस वक्त उस समय 3 लोग थे, उनके पापा, उनके भाई और संजय लालवानी। सभी लोग मिलकर मार रहे थे? सभी लोग मिलकर उनको भैया को, विशाल भैया को मार रहे थे। फिर विपक्ष का आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग जबरदस्ती 5-6 लोग उनके घर में प्रवेश कर रहे हैं। सर, उनके घर पे कोई व्यक्ति नहीं घुसा है। अगली जो घटना घटी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो विशाल भैया को मैं छुड़ाने गया, वो हटाए बढ़ाए उनको, वो गली में काशी अन्नपूर्णा वाले गली में जाने लगे। फिर दिलीप भैया हमारे आए तो वो भी हटाने बढ़ाने लगे। उसके बाद दिलीप भैया को हमारे लेके जाके उनको घर में बंद कर दिए और वो लोग बोल रहे कि मेरे घर में घुसे 7-8 लोग। 7-8 लोग कोई नहीं थे, 2 ही लोग थे वो लोग, और मेरे भैया को गेट बंद करके मारे भी बहुत। क्या इसकी शिकायत आप लोगों ने पुलिस प्रशासन से की है? हम लोग पुलिस प्रशासन से अभी तक किए कि नहीं? हम किए थे। अभी वो किए बड़े पापा हमारे। नहीं लिया गया। पुलिस की तरफ से क्या जवाब मिला? पुलिस क्या जवाब दिया है? अरे उस समय हम एप्लीकेशन दिए थे तो हम उनको लिए, मेरा नहीं लिया गया। क्या कारण था कि आपका एप्लीकेशन नहीं लिया गया? हमारा किस कारण से नहीं लिया गया ये नहीं, क्योंकि अधिवक्ता का वहाँ बहुत ज्यादा दबाव और था। अधिवक्ता वहाँ पे जब थाने वहाँ पे वो 112 नंबर पे कॉल किए थे लालवानी जी, जब उनको ये पता चला कि ये उनका भाई है, अंदर मारने के बाद जब उनको ये पता चला कि ये उनका भाई है, तो अधिवक्ता जो थे वो 112 नंबर पे कॉल किए और कॉल करने के बाद पुलिस को बुलाए और वहीं मौकाए वारदात से दोनों भाइयों को मेरे वहाँ पे बैठाए। जब पता चला कि ये भाई है तो इसको भी बैठाया गया और वहाँ पे वो 50-60 वकीलों का जमावड़ा लिए थे और इतना दबाव बनाया गया, इतना दबाव वहाँ पे थाने पे बनाया गया कि मेरे बड़े भाई पे तो जो केस लगाया गया। उसके बाद ये बीच बचाव के लिए गए थे, इनको भी वहाँ पे बैठा दिया गया। रात भर ये बोला गया कि छोड़ दिया जाएगा, साथ में है, छोड़ दिया जाएगा, साथ में है, ये चश्मदीद गवाह है, लेकिन सुबह तक ये पता चला कि दोनों पर एक ही धारा लगा दिया गया है। मौका वारदात पे जो घटना घटी, क्या कोई वहाँ सीसी फुटेज कैमरा उपलब्ध है? हाँ, वहाँ उनके पहली बात तो वो खुद अधिवक्ता है, तो उनके लालवानी जी घर में भी आपको मिल जाएगा सीसीटीवी फुटेज और वहाँ वहाँ अगल-बगल जितने भी घर और होटल है, वहाँ से भी वहाँ मिल जाएगा। और हमारा यही मांग है कि वो जहाँ वहाँ पे जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है, उसको खंगाला जाए और निकाला जाए, जिससे उनके द्वारा जो भी आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं, वो सब साबित हो जाएंगे। क्योंकि हमारे तरफ से कोई भी जितने भी मार-पीट और पर्चा बता दीजिए और किस प्रकार का आज प्रेस वार्ता कर रहे हैं? हमारा नाम राधेश्याम यादव है, हम बड़ी गैबी पे रहते हैं। यादव जी, क्या घटना घटी थी और कहाँ घटी थी? ये श्रीनगर पार्क से जो नारायणपुर गली में जो जाता है लक्सा रोड की तरफ, उसी गली में जो है रोड है, वहीं पे घटना घटी है।
किस तारीख को ये घटना घटी थी और घटना में ये क्या हुआ? 7 तारीख को घटना घटी है 8 बजे 8:30 बजे। और 8:45 9 बजे तक का अंदर में है ये, 8 से 9 का बीच में। क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ था कि मेरा बच्चे और एक ठो मेरा बच्चे का साथ में आगे बैठा था विशाल सुनकर, तो वो जो है इधर से गाड़ी जा रहा था कार, उधर से जो है अधिवक्ता जी आ रहे थे मोटरसाइकिल से। हाँ, मेरे बच्चे भी अधिवक्ता भी थोड़ा पिए थे और मेरा बच्चा भी पिए थे, और ये विशाल का बर्थडे था वो भी तो लिए थे। और जब अधिवक्ता जी को गाड़ी जब गाड़ी में लगा, अधिवक्ता जी का नाम क्या है? ललवानी जी क्या है, संजय हम तो पूरा नाम नहीं जानते। संजय संजय लाल लालवानी है। गाड़ी लड़ने के बाद क्या अगली घटना घटी? गाड़ी लड़ने के बाद में जो है वो अधिवक्ता जी जो है गाली देने लगे, तो गाली देने लगे तो जो बगल में आगे सीट पे जो मेरा लड़के का जो कोई मित्र था जो भी हो, वो उतर के जो बोले भैया काहे गाली दे रहे हैं, हाँ क्या गलती हो गया हमसे, ठीक है। तो गाली दोनों का तू में होने लगा, इतने में रास्ता जाम हुआ, तो हमारे बच्चे जो है गाड़ी जो है अगले साइड में गली में साइड लगाए, साइड करके इतने में विशाल को ये लोग पकड़ के जो है अपना मारपीट जो भी कर रहा था। मेरा बच्चा फिर आया, उनको बच्चे को विशाल को बीच बचाव करने लगा, और आप वहाँ चारों तरफ सीसी कैमरा आप देखेंगे। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमको सरकार पे, कानून व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास है। इस मारपीट के बाद क्या आपने पुलिस प्रशासन को शिकायत दर्ज कराई? हम शिकायत वो भी दिए थे, हम भी दिए थे। मेरा उस समय एप्लीकेशन नहीं लिया गया है, क्योंकि इतना अधिवक्ता का वहाँ दबाव था, 40-50 का संख्या में जो है अधिवक्ता थाना में घुस गए, और इतना दबाव होने लगा कि वो हमारे उस समय नहीं लिए। जैसा कि आपने बताया जहां घटना घटी उसके चारों तरफ कैमरे लगाए गए थे, क्या प्रशासन से आप कैमरा खोलने की मांग करेंगे? बिल्कुल, हम 2 गली है, एक तो स्टेट गली है, एक तो वहां से स्टेट का राइट गली है अन्नपूर्णा आश्रम वाला, हम दोनों गली का वहाँ चारों तरफ सीसी कैमरा है। हम उस कैमरा पे विश्वास करते हैं, और उनका घर में भी कैमरा लगा है। मेरा लड़के को कैसे ले गया है, उसका घर में घुसाया गया है, फिर उसको कैसे मार रहे थे, डग छोड़ा गया है, उसका बाद में कैसे मार रहे थे, वो उन्होंने ही पुलिस को फिर फोन किया, और फोन करके जो है ले गया थाना ले गया। ठीक है, हमको कानून व्यवस्था पे बिल्कुल विश्वास है। हम चाहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज वहाँ का पूरा खंगाला जाए, 8 बजे से लेके 9 बजे रात तक का बीच का उनका खंगाला जाए। हमको पूर्ण विश्वास है जो दोषी है उनको सजा हो। और फिर दूसरे दिन जब हम अपने लड़के को, हमको 151 में चालान करके भेजा, और मेरा एक भतीजा है ऋतिक यादव, वो बोला कि हम देखे हैं, तो बोला कि तुम देखो तो ठीक है, तुम गवाही रहो, यहाँ पे रहो, तुमको छोड़ देंगे। उनको भी रात भर बैठा लिया। ठीक है, दोनों का 151 में चालान करके जब हमको लाइन वहाँ जहाँ बेल होता है वहाँ पे पुलिस लाइन वहाँ ले गए, तो वहाँ से करीब 40-50 का संख्या में अधिवक्ता लोग थे। तो वहाँ पे बोला कौन है अपराधी, 1 लात मारा मेरा लड़के को, फिर एक आदमी उधर से मार रहा है, एक आदमी इधर से मार रहा है। उतने में प्रशासन जो है उनको अंदर कर दिया, जहाँ से जो बेल होता है उसको उसी घर में जो है अंदर में चैम्बर में बंद कर दिया। अब प्रशासन बोला कि मेरा सामने मार नहीं सकते हैं। उसके बाद में ये देखा कि अब ये मामला नहीं समझेगा, तो उन्होंने ही प्रशासन जो भी व्यवस्था किया हो, फिर वहां से फोर्स आया, फोर्स में बहुत हमाहमी हुआ। उसके बाद में बड़ी इतना डर गए कि हम लोग। निष्पक्ष जांच के लिए आप प्रशासन से क्या मांग कर रहे हैं? हम निष्पक्ष जांच को लिए जो है हम वहाँ का पूरा सीसीटीवी कैमरा जो लगा है वो हम मांग करते हैं। अगर एक पक्ष दोषी पाया जा रहा है, चाहे वो आपका पक्ष हो या दूसरा पक्ष हो, तो क्या अगर आप दोषी पाए जा रहे हैं तो सजा भुगतने को तैयार है, या वो
दोषी पाया जा रहा है तो क्या वो सजा भुगतने को तैयार है? हम लोग कह रहे हैं कि जो लालवानी जी जो आरोप लगाए हैं हम लोगों के हमारे भाई के ऊपर कि ये गैंगस्टर है और पता नहीं क्या क्या दुनिया हमला किया गया ये वो, तो इस तरीके जो भी ये धाराएं वो लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं लगा जो भी। तो वो जो अगर वो चाहते हैं कि अगर उनकी बातें सच है तो पहले तो वो अपने घर का ही जो सीसीटीवी फुटेज है उसको दें और वहाँ पे जितने भी अगल बगल सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज है उसको पब्लिक किया जाए। अगर वो पब्लिक हो जाएगी तो सब खुद समझ में आ जाएगा कि उनके घर में कितने लोग घुसे थे, कौन घुसा था और हमला किसने किया था, ये सब कुछ दिखाई देगा और इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई कड़ी से कड़ी की जाए। अगर इस स्तर पर यह जांच पूर्ण नहीं हो पाएगी तो क्या इसकी शिकायत आप ऊपर? हाँ बिल्कुल करेंगे क्योंकि उन्होंने अपना अधिवक्ता होने का पूरा फायदा उठाया है। विपक्ष का आरोप लग रहा है कि आपके परिवार के कुछ 5-6 बच्चे उनके घर में जबरदस्ती हमारे घर के 5-6 नहीं, सिर्फ पहली बात तो कोई भी उनके घर में नहीं घुसा था, उन्होंने खुद घसीट के वो लेकर गए थे मेरे बड़े भाई दिलीप यादव को और मेरा जो दूसरा भाई है वो वहाँ काम कर रहा था, वहां से गुजर रहा था, तब उसने देखा कि जब मेरा भाई किसी मैटर में फंसा हुआ है तो वो उसको बचाने के उद्देश्य से गया था। वो भी गेट तक गया, जब पुलिस 112 आई उसके बाद ये पुलिस के साथ अंदर गया और बड़े भाई को उठाया। उनके घर में वहां पे मेरे परिवार का कोई सदस्य तीसरा नहीं था। जी द्वारा ये धमकी दी जा रही है कि आपने एक अधिवक्ता से लड़ाई झगड़ा ये सब मतलब किया है तो आपको ये होगा कि आपको मैं यहाँ पे रहने नहीं दूंगा, बनारस छुड़वा दूंगा और ये उनके साथियों द्वारा ये धमकी मिल रही है कि आपका एनकाउंटर करवा दिया जाएगा, एक बार आप यहाँ से निकल के दिखाइए। एनकाउंटर की जो घटना होने वाली लोग कह रहे हैं कि एनकाउंटर करा देंगे, किसने कहा एनकाउंटर करा देंगे? ये उनका नाम हमें नहीं पता सर, ये वहाँ पुलिस लाइन में ये घटना घटी। उनको साथी था, कुछ साथी पूरा परिवार आपका सहमत डरा? बहुत सहमत है। प्रशासन से मेरा यही मांग है सर कि आगे चल के जो अगर कुछ भी मेरे परिवार के साथ घटना घटती है या दिलीप यादव या रितेश यादव के साथ तो उसके पूरे जिम्मेदार संजय लालवानी होंगे और इसका पूरा उसका जांच करें। प्रशासन सीसीटीवी कैमरा निकालेगा, सब उनको हकीकत में आ जाएगा सर। कैमरा पे प्रशासन के ऊपर हम लोग पूरा भरोसा है, कानून व्यवस्था पे पूर्ण विश्वास, पूरा विश्वास है। हम लोग बहुत डरे हुए हैं, इतना डरे हुए हमें मानसिक रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। मोटरसाइकिल से खड़ा करके अरे वहाँ चारों तरफ सीसी कैमरा लगा, उनको प्राप्त किया जाए। तरीके से ये मारपीट उनके द्वारा लालवानी जी के द्वारा किया गया तो हमारा परिवार इस चीज से काफी ज्यादा डरा और सहमा और बराबर धमकियां भी दी जा रही हैं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं मेरे आगे चल के मेरे परिवार को या मेरे दिलीप यादव या रितेश यादव में से किसी को कुछ भी होता है आगे चल के तो उसके पूरे जिम्मेदार एडवोकेट संजय लालवानी होंगे।